Without Pakistan, there is no World Cup. So let the World Cup go to hell. T20 World Cup go to hell. मीडिया पे बैठ के अपने आका को खुश कर रहे हैं सिर्फ, और ये कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। And frankly, I'm sick of this cricket business. So I'm sick and tired of it. I'm fed up of it. Let it go to hell. Let it go to blazes. हमारे चेयरमैन ने आपको हल्का सा डंडा दिया और आप इतने भड़क पड़े हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है नहीं खेल रहा, किसी को परवाह नहीं है। इस वक्त मोहसिन नकवी या वो थ्रेट करेंगे, आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा। आपने हाथ जोड़ने कि पाकिस्तान क्रिकेट खेले। Watch the £30,000 taxpayer funded cleanup. पर अपने मुल्क के अंदर आप गंदगी नहीं संभाल सक रहे, आप क्रिकेट क्या संभालेंगे? पहली बात, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है, कोई हमें बिना वीजा के आना नहीं देता, और गलती से कहीं चले गए हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। जो आप हरकतें करते हैं उसकी वजह से आपकी इज्जत ही नहीं रही कहीं, और आप बात करते हैं पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मौसम बड़ा अजीबो गरीब सा है, और मौसम इस जैसा खुशगवार मौसम है, उस खुशगवार मौसम में खुशगवार बातें होनी चाहिए। लेकिन अब अफसोस ये है कि इंडिया जो है ना, और वहाँ के जो सहाफ़ी हैं, नामदार सहाफ़ी, मैं कहता हूँ कि उनको बस नाम के सहाफ़ी हैं, वैसे तो कुछ नहीं है वो, क्योंकि वो अपने आकाओं को खुश कर रहे होते हैं। जैसा कि ये अर्नब गोस्वामी जो हैं, ये जब भी कोई न्यूज़ करते हैं या जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं या कोई ऐसा टॉक शो करते हैं, तो उसमें ये कोशिश कर रहे होते हैं कि मेरे आका जो हैं वो खुश हो जाएं। पहले ज़रा दिखाइए जी क्या कह रहे हैं। Without Pakistan, there is no World Cup. So let the World Cup go to hell. T20 World Cup go to hell. We don't need it. ठीक है जी, ये आपने सुन लिया जी। ये अर्नब जो स्वामी हैं, इनका नाम तो गोस्वामी, मैं तो हैरान कुन है कि स्वामी नाम तो बेहतरीन होता है इंडिया के अंदर, और ये बकवास ये कर रहा है कि भाड़ में जाए फिर वर्ल्ड कप, भाड़ के अंदर जाए वर्ल्ड कप, जहन्नम में जाए वर्ल्ड कप। हम वर्ल्ड कप ये खेल नहीं, अगर पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो फिर वर्ल्ड कप नहीं होगा या समथिंग, कि पाकिस्तान, आपको ये मैं बताऊँ अर्नब साहब, आपकी समझ में ये बात नहीं आती, आपको अकल ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, सबसे ज्यादा पैसा आप वहां से कमाते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही ये बातें कर रहे हैं आप? क्यों यानी मीडिया पे बैठ के अपने आका को खुश कर रहे हैं सिर्फ, और ये कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। तो ये आप जो है ये सारी बकवास कर रहे हैं मीडिया पे बैठ के। और अच्छा, मैं कैसी बात है कि जनरल बख्शी जो अपना सठिया चुका है, उसका दिमाग तो पहले ही नहीं है, और वो भी कोई बकवास कर रहा है। जनरल बख्शी भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है जी? And frankly, I'm sick of this cricket business. So I'm sick and tired of it. I'm fed up of it. Let it go to hell. Such outrage. Let it go to blazes. ये जो ना इंग्लिश में ये कहना ये चाह रहे हैं, कहते हैं ये बख्शी साहब ये कह रहे हैं, जनरल बख्शी ये कह रहा है कि जिस तरह खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते, इसी तरह क्रिकेट और खून भी इकट्ठे नहीं बह सकते। यानी क्या बकवास है कि क्रिकेट के मैदान में आप खून खराबे वाली बातें कर रहे हैं। यानी आप मैसेज अवाम को ये दे रहे हैं, गेम को गेम नहीं रहने दे रहे, यानी गेम को गेम नहीं रहने दे रहे। अभी तो हल्का सा डंडा हमारे चेयरमैन ने आपको दिया, और आपको इतनी आग लग गई है कि आप इतने प्रोग्राम कर रहे हैं वहां बैठकर, और इतनी तनकीदें कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के लिए और फलां के लिए। हल्का सा डंडा हमारे चेयरमैन ने दिया आपको, हमारे चेयरमैन ने आपको हल्का सा डंडा दिया और आप इतने भड़क पड़े हैं। आग लग गई आपके नीचे ऊपर, हर जगह पर आग लग गई आपके, कि आपको ये समझ ही नहीं लग रही कि हमने क्या कहना क्या नहीं कहना। सिर्फ आप खुश कर रहे हैं उन लोगों को जो आपके सरबराह हैं, जो आपके मुंह के अंदर नोट ठूसते हैं आपके मुंह के अंदर, उनको आप खुश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और जनरल बख्शी किस लेवल का बंदा है और किस लेवल की बात कर रहा है, यानी सोचना चाहिए कि जनरल बख्शी को उस लेवल की बात करनी चाहिए थी कि यार ये क्रिकेट का मैदान है, क्यों इसको मैदान जंग बना रहे हो आप? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपके बाप की नहीं है। आपने बीच में शायद ये भी कहा है कि ये हम होस्ट हैं, हम फारिग करते हैं, हम पाकिस्तान को नहीं खिलाते, हम निकाल देते हैं पाकिस्तान को। आपकी क्या जरूरत है? पाकिस्तान को आप निकाल देते हैं, आप फैसले लेंगे? ये आपने कोई फैसला, आप कैसे ले सकते हैं ये फैसले? बड़ी लंबी चौड़ी आपका प्रोग्राम है, ये मैं सारा दिखा नहीं सकता। शर्म आनी चाहिए आपको। आगे भी आपकी मैं दिखा रहा हूं, जरा एक दिखाइएगा जरा जी,
क्या कह रहे हैं विक्राम गुप्ता साहब? पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेल रहा है, नहीं खेल रहा, किसी को परवाह नहीं है। हाँ, वो इंडिया पाकिस्तान मैच की परवाह है। इस वक्त मोहसिन नकवी या वो थ्रेट करेंगे, आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा। तो लास्ट तो होगा भाई विक्राम गुप्ता साहब, लास्ट तो होगा, बड़ा नुकसान होगा। आपको नहीं पता कितना पैसा इकट्ठा होता है पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर? आपको नहीं पता? आपके जुआरी जो वहां पर हैं, वो जो जुआ खेलते हैं, मैच पे पैसा लगाते हैं, उन्होंने आपको मजबूर कर देना है। आपने मिन्नत तरले करने हैं। आईसीसी ने भी मनवाना है, हर चीज बिल्कुल माने जाएंगे फैसले, और आप घुटनों पे आएंगे। आपको आना पड़ेगा घुटनों के ऊपर, आपको झुकना पड़ेगा, आपको बातें माननी पड़ेंगी। आपने हाथ जोड़ने हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट खेले, वर्ल्ड कप खेले। आपने हाथ जोड़ने हैं। जो आप बातें कर रहे हैं ना कि ऐसा होगा, वो होगा, फलां होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, मैच से फर्क पड़ता है। यानी पाकिस्तान, ये आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से फर्क पड़ता है, ये इफेक्ट है, बड़ा फर्क पड़ता है, करोड़ों रुपए का फर्क पड़ता है भैया, करोड़ों अरबों की बात कर लो। यहां पर इतनी महंगी टिकट बिकती है उसकी, और आपको आना पड़ेगा घुटनों के बल। और जब झुकेंगे ना आप, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप झुक गए हैं। और ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, ये ज़हन में रखें। पर अपने मुल्क के अंदर आप गंदगी नहीं संभाल सक रहे, आप क्रिकेट क्या संभालेंगे? आप क्या होस्टिंग करेंगे? आपके स्टेडियम्स पता नहीं साफ होंगे या नहीं होंगे, उसके इर्द गिर्द क्या गंदगी फैली होगी, क्योंकि हर जगह तो गंदगी फैली होती है। आपकी अच्छी अच्छी इमारतों पे, तारीखी इमारतों के ऊपर भी गंदगियां फैली होती हैं, इतनी गंदगी फैली होती है। और आप गंदगी फैलाने के लिए जब बाहर के ममालिक जाते हैं, वहां भी गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। आपने इतनी पान थूक थूक के लंदन के अंदर, वो मेयर हैं लंदन के, उन्होंने 30,000 पाउंड जो है वो सफाई के लिए खर्च कर दिए। दिखाइएगा जरा जी किस। Watch the £30,000 taxpayer funded cleanup after a migrant habit. ये है आपकी औकात कि आपने वहां जाकर भी वो थूक थूक के जो है ना, जगह जगह गंद डाल दिया, और 30,000 पाउंड लगा दिया उन्होंने सफाई करने के ऊपर। कि लंदन के अंदर आप गए, आपको शौर ही नहीं है किसी जगह पर भी। पहले अंदर अपने शौर बेदार करें भाई, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे। जनरल बख्शी कोई अच्छा बयान देता है, यार तुझे हमेशा ये बात नहीं समझ आती। जनरल बख्शी साहब, आपको मैं साहब कह रहा हूं, इज्जत कर रहा हूं आपकी, आपको ये तमीज ही नहीं है कि मैं कोई इस्लाह वाली बात करूं। क्रिकेट को भी आपने मैदान जंग बना दिया है, फलां कर दिया है, ये कर दिया है, खून खराबे वाली बातें कर रहे हैं, निकाल देने वाली बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक पाकिस्तान नहीं खेलेगा, मैं कहता हूं ये वर्ल्ड कप होगा ही नहीं। फिर हमें भी होस्ट करना आता है, हम भी होस्ट कर लेंगे। आप जो ये गंदगियां फैलाते हैं, उसकी वजह से क्या मामलात होते हैं? आपके मुल्क की बदनामी क्या होती है? आपके पासपोर्ट की इज्जत क्या है? दिखाइएगा जरा क्लिप। पहली बात, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। कोई हमें बिना वीजा के आना नहीं देता, और गलती से कहीं चले गए, हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने का सीधा साधा हिंदी अर्थ होता है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। धक्के मारकर बाहर निकाल दें। डिपोर्ट करने का मतलब यह होता है कि धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। यानी ना पासपोर्ट की इज्जत रही, ना आपकी इज्जत रही भारतीयों की। यानी वो किस लिए नहीं रही कि जो गंदगियां आप डालते हैं जाकर बाहर के ममालिक में, जो आप हरकतें करते हैं, उसकी वजह से आपकी इज्जत ही नहीं रही कहीं। और आप बात करते हैं पाकिस्तान की। अरे जाएं, जरा पढ़ें, आप हकीकत खबरें जरा देखें। आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें कि पाकिस्तान की इज्जत क्या है। मेरे पाकिस्तान की इज्जत क्या है? हम ये नहीं कहते कि भारत की इज्जत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क है। लेकिन आपकी सरकार ने आकर जो है ना, ये गंदी सरकार ने आकर ये सब कुछ किया। आपके झूठे मीडिया ने आपको बदनाम किया, जो आपने हकीकतें दिखाई नहीं, जो सच्चाई का सामने नहीं होने दिया, कि जनता को आप पागल बनाते रहे। तरक्की की तरफ आपका ध्यान नहीं है, गंदगी की तरफ आपका ध्यान है। कौन सा विकास है आपका? कोई विकास ही नहीं है आपका। आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ऊपर से फिर क्रिकेट को भी लेकर टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं आप हर चीज के। शर्म नहीं आ रही आपको? और हमारे पाकिस्तान की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंटरनेशनल लेवल पर है, और वो हमेशा रहेगी और बढ़ती जाएगी। ये बढ़ती जाएगी। आपकी हरकतें जिस तरह आपकी बातें आ रही हैं, आपके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह आपके प्रोग्राम आ रहे हैं, इनसे आप जलील हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कोई आपकी इज्जत नहीं हो रही है, ये आपको बता दूं मैं।
और हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, अल्लाह की रहमत से महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी इज़्ज़तों की, हमारी ज़िंदगियों की, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा हमेशा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।